Good morning. Good morning to all my dear friends. Myself Vasudev Bagor from Jaipur, Rajasthan, and मैं वेलकम करता हूं आप सभी का on the behalf of IDNet system, International Diamond Network System, and on the behalf of TIANS International. So my dear friend, आज हम कुछ बात करेंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूंगा बिकॉज हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है आज से, क्योंकि हम पूरे 2022 को क्लोज कर चुके हैं कल 28 तारीख में एंड नाउ हमारा नया दिन स्टार्ट हो चुका है एंड मैं आप सभी का वंस अगेन वेलकम करता हूं इस नए साल में और नए ड्रीम्स के साथ में, नए माइलस्टोन्स के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड आई पे माय सिंसियर थैंक्स टू पॉल सर टू गिविंग मी दिस ऑसम अपॉर्चुनिटी टू कन्वे माय विशेस टू यू फॉर दिस न्यू ईयर. So once again, happy new year to all of you, my dear friend. And इस नए साल में आप नई ऊंचाइयां हासिल करें, नए हाइट्स को स्केल करें, क्योंकि आपके पास में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप अपनी जिंदगी के मैक्सिमम ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं. बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, जिनके पास माहौल नहीं होता है, जिनके पास एटमॉस्फेयर नहीं होता है कि वो अपने आप को इतना ग्रो कर सके और उनकी लाइफ जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं. बहुत सारे करोड़ों लोग, क्योंकि वो अपने ब्रेन को ओपन नहीं करते हैं, किसी चीज को देखते नहीं है और वो सक्सेस देखते हुए भी इस पे बिलीव नहीं करते. लेकिन आप बहुत ही लकी और बहुत ही फॉर्चुनेट इंसान हैं जिन्होंने टियान्स इंटरनेशनल को देखा, उसको ज्वाइन किया. बहुत सारे लोग देखने के बाद भी ज्वाइन नहीं करते हैं, लेकिन आपने ज्वाइन किया एंड आप इस सिस्टम में हैं और इस सिस्टम के बदौलत अपनी जिंदगी के नए चैप्टर्स लिखते जा रहे हैं. सो नया साल है, नए रेजोल्यूशंस होंगे, नए टारगेट्स होंगे, नई पिन होंगी एंड पिछले 2022 में हम सभी ने बहुत बड़े अचीवमेंट्स किए हैं थ्रू दिस आईडीनेट सिस्टम एंड टियान्स इंटरनेशनल. आप सभी को बड़ा मजा आया है पिछले साल, मेरे को पता है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे फॉरेन टूर्स किए हैं एंड अभी जब हमने कल क्लोजिंग की है तो बहुत सारे लोगों ने दुबई टूर को क्वालिफाई किया है एज वेल एज गोवा टूर को क्वालिफाई किया है. तो मैं जितने भी अचीवर्स हैं उन सभी को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत ज्यादा शुभकामनाएं देता हूं और कंग्रेचुलेट करता हूं आप सभी को कि आपने ये अचीवमेंट की एंड आपने मेहनत की और आप दुबई जाएंगे और साथ ही साथ गोवा को अचीव किया है आप लोगों ने. सो कांग्रेचुलेशन टू ऑल अचीवर्स. एंड इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा जिन लोगों ने अचीव किया उनके लिए बिग कांग्रेचुलेशन, बट जिन लोगों ने अचीव नहीं किया उन लोगों के लिए भी पहले से ही प्लानिंग है कंपनी के थ्रू कि आप इस साल में 2023 में बहुत सारे नई जगह को विजिट कर सकते हैं और उसमें आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप टर्की भी जा सकते हैं. सो प्लान फॉर न्यू डेस्टिनेशन, अपने एक्शन प्लान बनाएं और न्यू डेस्टिनेशन को ध्यान में रखते हुए आप अचीवमेंट करें. और जिन लोगों ने अचीव किए हैं वो भी जाएंगे और जिन्होंने नहीं किए हैं और जिनको ऐसा लगा कि हम ये कर सकते थे या करेंगे तो उन लोगों के सामने ये बहुत ही जल्दी आपके सामने पॉलिसीज अवेलेबल हो जाएंगी और अपनी प्लानिंग के साथ ये काम करें. तो बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से, बहुत ज्यादा शुभकामनाएं आप सभी को कि आप इसके लिए काम करें और अचीव करें, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त काम है
और ये बहुत सिंपल काम है एक्चुअली। इसमें अपने आप को इनरोल्ड करना होता है, ज्वाइन करना होता है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देके और आप एक बड़े ब्रांड के पार्टनर बन जाते हैं। आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड कैंसिल चेक देके यहाँ पे अपने आप को ज्वाइन करते हैं, कंपनी को ज्वाइन करते हैं, एक बड़े कॉर्पोरेट को, बड़े ब्रांड को ज्वाइन करते हैं। आप देखिए एक बहुत बड़ी बात है ये कि आप एक कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बशर्ते अगर आपको कोई जॉब करना होता, आपको कोई इंटरव्यू देना होता तो शायद सिलेक्शंस बहुत टफ हो जाते। जिन लोगों ने नौकरी की है या नौकरी करते हैं उन लोगों को पता है कि उनको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं अपने आप को सेलेक्ट करवाने के लिए, अपने आप को किसी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। और यहाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट, विद वेलकम, विद वार्म वेलकम, आप एक बड़ी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और नॉट अ जॉब, एज अ बिजनेस पार्टनर। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस पे आप सोचिए कि आप लोगों ने कितना बड़ा डिसीजन किया अपनी लाइफ का। ये छोटा मोटा डिसीजन नहीं कि आप एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस वुमेन बन रहे हैं एक बड़े ब्रांड के साथ में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, विद वार्म वेलकम। लोग आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं और कंपनी में प्रॉफिट पार्टनरशिप में आप आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा सिस्टम है जो आने वाला फ्यूचर है और लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए बहुत ही बड़ा ये सिस्टम क्रिएट हुआ है। और यहाँ आप देख भी पा रहे प्रैक्टिकली लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है। और मैं मेरी बात करूं तो मैंने अपने आप को, मैंने बहुत बड़े अचीवमेंट मेरे हुए हैं और ये टियान्स एंड आईडीनेट सिस्टम की बदौलत बिल्कुल लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। और एक ऑर्डिनरी लाइफ से हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। बहुत बड़े अचीवमेंट किए हैं, फॉरेन टूर्स किए हैं, मल्टीपल फॉरेन टूर्स किए हैं। और हमने पिछले साल में जहां लोगों को बड़े क्राइसिस थे पैसे के, जहां लोगों को अपनी जॉब के क्राइसिस थे, जहां लोगों को अपनी बिजनेस के क्राइसिस थे, वहीं हमने एक लग्जरी कार 45 लाख की कार को परचेज किया उस क्रिटिकल टाइम में जहां लोगों की सिचुएशंस अच्छी नहीं थी। और उसी के साथ ही साथ हमने और काम किया, सिस्टम को फॉलो किया और लोगों के साथ इंटरेक्शन किया और आप जैसे दोस्तों के साथ में मिलके बातचीत की और उसकी बदौलत हमने अभी रिसेंटली यहाँ पे विला खरीदा है और हम विला में शिफ्ट हुए अभी रिसेंटली, पिछले 15 दिन पहले, जब हम इंडोनेशिया टूर करके आए, फाइनली वहां पे शिफ्ट हुए। और ये आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने विला फंड भी अचीव किया है, जो एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है इंडिया लेवल पे। और इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पे हमको रिकॉग्नाइज किया गया। यहाँ विला फंड लेना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जहां पे 50 से ज्यादा कंट्री के लोग आए हुए हैं, जो आपको देख पा रहे हैं, जो आपको क्लैप कर रहे हैं, जो आपको एडमायर कर रहे हैं, और वहां पे आप रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं एज ए अचीवर। सो वो हमने किया है। अर्चना भगोर ने कार फंड अचीव किया और बहुत सारे लोग इंडिया से कार फंड अचीव किया है एंड हमने बिला फंड अचीव किया। और उससे पहले ही हम बिला खरीद चुके थे। क्यों खरीद चुके थे बिला हम? उसके पीछे लॉजिक ये था कि सबकॉन्शियस माइंड में फिट था कि बिला फंड तो आना ही आना है, क्योंकि हम इस बिजनेस को एज अ फैमिली ले रहे हैं। हमने पूरी फैमिली, हम इस बिजनेस में 100% देते हैं और हमको बिलीव है, हमको फेथ है कि हम इस बिजनेस में पूरे हाइट्स को अचीव करेंगे और सारे रिकॉग्निशंस को लेंगे, सारे रिवॉर्ड्स को लेंगे। दैट्स वाई अब देखिए, अगर हमको कहीं भी डाउट होता तो शायद हम ये इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले पाते कि हम एक विला खरीद लेते। क्योंकि डाउट नहीं था इसलिए हमने पहले ही विला डिसाइड किया और हम विला को शिफ्ट कर गए और विला फंड भी अचीव किया। तो यहां पे क्या है कि विला फंड अचीव किया और विला भी खरीदा, दैट इज इंटीग्रिटी। क्योंकि विला फंड अचीव करके हमने विला को खरीदा भी है, कार फंड अचीव करके हमने कार को खरीदा भी है। दिस द इंटीग्रिटी ऑफ दिस बिजनेस। इस बिजनेस की इंटीग्रिटी है, जबकि दूसरी कंपनी
इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में प्ले करती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन वहां पे लीडर्स बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और उनके पीछे हो कुछ और रहा होता है। लेकिन टीएंस इंटरनेशनल में जो बोला जाता है वो प्रैक्टिकली किया भी जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, आप सब लोग भी ये जरूर से अचीव करेंगे, ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको देता हूं। एंड मैं आगे की बात करने से पहले हम एक शॉर्ट क्लिपिंग्स आपको दिखाएंगे जिस विला में हम शिफ्ट हुए हैं, और ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा है और आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। सो मैं यहाँ पे एक क्लिपिंग्स आपको यहाँ पे शॉर्ट वीडियो यहाँ पे दिखाना चाहूंगा जरूर से 1 मिनट के लिए, एंड देन विल टॉक विद यू। हम आपके साथ में बात करेंगे आगे की। And I like and I like what I see. Ultra beats on the track. Purchase your tracks today. And this one is for the champion. I ain't lost since I began. Funny how you said it was a yeah. And I went there in the Make some love for the Backstreet Boys. 1, 2, 3, go! It's the rock in the building. ਨੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਨੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਅਨ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ It's the rock in the building. मोहब्बतें के झूठे मूठे बत्तियां बनाए कैसे, सजना अनाड़ी बेईमान। That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold. ओके, थैंक यू। एंड अभी जो हम अभी विला में शिफ्ट हुए हैं उसमें काफी कुछ अभी काम चल रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यू है और अभी हमें कुछ
ऊपर जो हमारा जो 3rd फ्लोर पे है वो हमने यहाँ पे थिएटर रूम बनाया है, स्पेशली ये वीडियोज प्ले करने के लिए और टीम को दिखाने के लिए। और ये बहुत ही आप लोगों ने देखा। पर अभी हम ये एक बोर्ड है, आप देख पा रहे हैं, चियंस बोर्ड, ये जो लगाना बाकी है, अभी लगा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं पैरेलल में। सो ये सारी चीजें हो रही हैं और ऑल अचीव फ्रॉम चियंस इंटरनेशनल एंड अ सिस्टम। ये सब ताकत है सिस्टम की। ये हम लोगों ने कैसे अचीव किया? एक डिसीजन, एक सिंपल डिसीजन किया आपके ही जैसे कुछ टाइम पहले, और इसमें प्लानिंग की, ईमानदारी के साथ काम किया, लोगों के साथ मिले, लोगों को थियांस बताया, लोगों को प्रोडक्ट बताया, लोगों को कंपनी का मार्केटिंग प्लान बताया। कुछ लोगों ने इसको देखा, कुछ ने समझा, कुछ ने ज्वाइन किया, कुछ ने नहीं किया, कुछ ने काम किया, कुछ ने काम करके छोड़ दिया, लेकिन हम लगातार लगे रहे। लगे रहो और डटे रहो, ये बहुत ही फेमस डायलॉग है बनीता जी का। सो बहुत ही शानदार है और कंसिस्टेंसी यहाँ पे प्ले करती है। तो आपको अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको अडॉप्ट करनी है, जो आपको बहुत जरूरी है इस काम में आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहली चीज है जो पॉल सर बताते हैं इस सिस्टम में, मेरे को पता है कि पॉल सर इन चीजों पे बहुत एम्फेसिस करते हैं कि कभी भी आपको कंप्लेन नहीं करनी। कंप्लेन आपके दिमाग से, आपके दिल से कंप्लेन जैसी चीज हट जानी चाहिए अगर इस बिजनेस में आप सक्सेस होना चाहते हैं। नो कंप्लेन, किसी भी तरह की, कोई प्रोडक्ट की, किसी भी काम की, किसी भी इंसान की कोई कंप्लेन आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपके पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि आप कंप्लेंट भी सोच सकें या कर सकें। अगर आपने ऐसा किया तो 100% आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, आपको थैंक्स बोलना है। जितना ज्यादा आप थैंकफुल रहेंगे उतने ही ज्यादा आप ऊपर की तरफ उठते चले जाएंगे, जैसा पॉल सर कहते हैं। ये ऑल द टीचिंग्स, ये सिस्टम की टीचिंग्स हैं जो हमको पूरे साल 2 साल से बताई जा रही हैं और ये प्ले करती हैं। ये हमारी जिंदगी में चेंज करने के लिए बहुत बड़े इंग्रेडिएंट्स हैं। तो वैसे ही हमने किया। कई लोगों में ये इनबिल्ट होती है, कई लोगों को ये बताई जाती है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। कई लोग बताने के बाद भी इनको एक्सेप्ट नहीं करते और उनकी लाइफ वैसे ही घूमती रहती है। और आपको मैं बता दूं, ये इंग्रेडिएंट होने चाहिए। अगर नहीं है तो हमको ये अडॉप्ट कर लेने चाहिए, क्योंकि हमको सिस्टम में ये बार बार बताया जाता है कि आपको 0 कंप्लेंट पे रहना। 0 मतलब 0, कोई कंप्लेंट नहीं। आप मेरे को बताइए प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है प्रॉब्लम्स? लाइफ में जब भी हम अपने बेड से पैर नीचे रखते हैं, हमको प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है कि नहीं हो जाती? अब ये हमारा माइंड सेट है कि हम उस प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझें या अपॉर्चुनिटी समझें। अब 2 तरह के लोग हैं, जिनकी लाइफ बढ़िया चल रही होती है, उनको भी वो कंप्लेंट आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती है। और कई लोग ऐसे होते हैं, बड़े बड़े भारी स्ट्रगल में होते हैं, तो भी वो उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको कैसे माइंडसेट के साथ में रहना है? और अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए, तो आपको 0 कंप्लेंट पे रहना पड़ेगा। किसी भी तरह का कोई भी चैलेंज है, देखिए हम लोग पीपल डीलिंग में हैं, हम लोग नेटवर्क क्रिएट करते हैं, हम लोग लोगों के साथ में इंटरेक्शन करते हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग मूड होता है और अलग अलग टाइम पे अच्छे लोगों का भी मूड चेंज हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? जब मेरा मूड अलग अलग टाइम पे चेंज होता रहता है, तो और लोगों का मूड अलग अलग टाइम पे कैसे चेंज नहीं होता है? बताइए आप। हम ह्यूमन बीइंग है ना, तो हमको उस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि हो सकता है कि किसी भी पर्सन का आज आपके साथ में ट्यूनिंग ठीक नहीं है। हो सकता है वो कल हो जाए, हो सकता है वो आने वाले टाइम में हो जाए, लेकिन आपको हमेशा ओपन एंडेड रहना है। कभी भी हमको कोई भी कन्वर्सेशन को, कोई भी कम्युनिकेशन को क्लोज एंड नहीं करना है। मतलब ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आनी चाहिए कि आप उसके बाद में उस इंसान से बात ही ना कर पाए।
तो हमको ओपन एंडेड रहना चाहिए एवरी टाइम, कभी भी होप लूज नहीं करना चाहिए। हमको आशावादी रहना चाहिए, हमको अपनी होप्स को, अपनी आशाओं को खत्म नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी होप्स लूज कर देते हैं। पता है आपको सक्सेस और अनसक्सेस यानी विन और लूज में अंतर क्या होता है? जब आशाएं खत्म हो जाती हैं तो हम अनसक्सेस हो जाते हैं, और जब आशाएं बनी रहती हैं, होप्स बनी रहती है, तो हम चाहे कैसी भी सिचुएशन में है, कैसी भी कंडीशन में है, कितना हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, कितना हम बोनस बना पा रहे हैं, कितना हम लोगों को जोड़ पा रहे हैं, इफ यू हैव द ऑप्टिमिस्टिक and you have the hope for your future, then you are in the process of success. ये सक्सेस का प्रोसेस है कि अगर आप होप में हैं, आप प्लानिंग में हैं, आप आशावादी हैं, और अगर आपने निराशा में चले गए आप, तो समझ लीजिए आप लूज कर जाएंगे। ओके, सो ये कुछ चीजें हैं, ये टिके रहने के लिए, ये लगे रहने के लिए। हम सभी देखिए, मैं आपको कुछ चीजें सिखा नहीं सकता, मैं सही बताऊं तो, क्योंकि आप सारे लोग सब चीजें जानते हैं, आप सब इंटेलिजेंट हैं, सब बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत पावर वाले लोग हैं आप सभी के सभी। दैट्स व्हाई यू आर हियर, इसी वजह से आप आज यहाँ हैं। आप में बहुत ताकत है, आप जिंदगी में बहुत बड़ी अचीवमेंट लेने के लिए इधर आए, तो आप 100% उसको लेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। सो नया साल आ रहा है, आपके नए रिजोल्यूशंस हैं, नई प्लानिंग्स हैं, नए अचीवमेंट्स हैं, नई टीम खड़ी होंगी, लोग आएंगे, जुड़ेंगे, तो हमको हमेशा एक नए दिन को वेलकम करना है डेली, समझ रहे हैं आप? सो बहुत ही मजा आने वाला है। और जब भी आप काम करते हैं, जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, आपको प्राउड फील होना चाहिए। प्राउड मींस मतलब आपको ऐसा घमंड नहीं होना चाहिए कि आप एरोगेंट हो जाएं, कि मतलब किसी से बात नहीं करें। आपको इनसाइड आपका सेल्फ स्टीम बहुत हाई होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप टीएनसीएंस हैं, आप एक सिस्टम में काम कर रहे हैं, आप आईडीनेट सिस्टम में काम कर रहे हैं। आपको रोमांचित करना चाहिए ये विचार आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में, कि हम सक्सेस हो रहे हैं, हम सक्सेस होंगे, क्योंकि हम एक अच्छे सिस्टम के साथ में प्लग इन है। सो जब भी आप इंट्रोड्यूस करें अपने आप को, अपनी कंपनी को, तो आपके अंदर है ना एक एक्स्ट्रा एनर्जी रहनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होता है, जब हम उनसे पूछते हैं तो वो अपनी कंपनी का नाम बताने में हिचक जाते हैं, वो अपनी कंपनी का नाम नहीं बताते। मेरे को बड़ा ताज्जुब होता है उस चीज को लेके, लिटरली। अभी 5-6 दिन पहली बात है, मेरे किसी एसोसिएट्स के पास में, मेरे किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास में कोई दूसरी कंपनी का बंदा उसके घर पे गया, और उसने उसको अपनी कंपनी का प्लान दिखाया, और उसने बोला कि आपके सीनियर क्या है। तो उसने मेरे को फोन लगा दिया, जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर था, वो दूसरी कंपनी वाले को बैठा हुआ, तो उसने कहा कि सर ये मेरे पास आए हैं, आप इनसे बात कीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है? कि सर ये कोई दूसरी कंपनी है और उस कंपनी का प्लान लेके आए हैं। तो मैंने कहा कौन सी कंपनी है? ये मैं रियल चीजें आपको बता रहा हूँ। 4-5 दिन पहली बात है, सुबह का टाइम था, करीब 9 बजे होंगे। तो मैंने उनसे पूछा मेरे डिस्ट्रीब्यूटर से कि ये कौन सी कंपनी है इनकी? तो उन्होंने कहा सर आप इन्हीं से बात कर लीजिए। मैंने कहा जी बात कराओ। मैंने उनसे बात किया, मैंने कहा हाँ जी हेलो जी क्या हाल चाल है। तो मैंने कहा आपका क्या नाम है? मैंने उनका नाम पूछा, उन्होंने अपना नाम बता दिया। मैंने कहा जी बताइए क्या है? कि सर मैं यहाँ पे आया हूँ और ये इनका काम अभी कम चल रहा है और इनका पैसा नहीं बन रहा है, तो मैं ये बता रहा हूँ सर इनका आप इनका काम क्यों कम चल रहा है इनका। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा आप बहुत बढ़िया बात करें, आपको पता है कि मैं इनका दोस्त हूँ, मैं इनका शुभ चिंतक हूँ। जिनके मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया उसके लिए बोलते हैं, वो जो नई कंपनी वाले बोलते हैं मैं इनका शुभ चिंतक हूँ, मैं इनका दोस्त हूँ, और मेरे को ये देख के बड़ा दुख हो रहा है कि इनका काम कम चल रहा है टियांस में। मैं कहा वेरी गुड।
तो मैंने कहा आप दोस्त है या जज हैं? तो वो थोड़ा सा झिझक गया, क्योंकि मैं तो क्या क्वेश्चन, जब क्वेश्चन आता है तो मैं क्वेश्चन का आंसर जनरली क्वेश्चन से देता हूँ। तो मैंने फोन पे बोला कि आप दोस्त हैं, इनके रियल मायने में शुभचिंतक हैं, या जज हैं आप? कि क्या मतलब? मैंने कहा आप तो इनको जज कर रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि इनका काम कम चल रहा है? मैंने कहा कम और ज्यादा की क्या परिभाषा है? उनका नहीं, कई महीने से तो इनका मतलब कोई चल नहीं रहा, मैंने देखा नहीं इनको एक्टिविटी में ज्यादा। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? कि मैं ये चाहता हूं कि इनका काम चलना चाहिए, नहीं तो मैं इनको ज्वाइन करा लूंगा। तो मैंने कहा आपकी कंपनी का नाम क्या है? कि वो छोड़िए। मैंने कहा यार कैसी बात कर रहे हो आप, वो क्यों छोड़े? मैं किस में ज्वाइन कराओगे, हवा में ज्वाइन कराओगे क्या? कंपनी का नाम तो बताओ। कि नहीं नहीं, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊं। अब आप देखिए, अभी आप सारे लोग समझ पा रहे होंगे कि वो उसका क्या वजूद है। मैंने उसको बोला, मैं कहा यार माय डियर फ्रेंड, दोस्त, तुम इनके शुभचिंतक तो हो, लेकिन आप तो इनको कहाँ ज्वाइन कराना चाहते हो? आप तो अपनी कंपनी का नाम नहीं बताना चाहते हो, इनको ज्वाइन कहाँ कराओगे आप? मैंने कहा आप ऐसा है, इनको ज्वाइन कराओ, अगर ये ज्वाइन कर लेते हैं तो। तो उसने 2 घंटे उनके साथ लगाए और वो फिर भी उनके साथ ज्वाइन नहीं किए। तो मैंने उनके साथ में 2-3 बातें की। मैंने कहा ऐसा है कि आप अपनी कंपनी का नाम बताने में आपको इतना तकलीफ हो रही है, तो आप सोचिए उसमें काम करने में आपको कितनी तकलीफ हो। क्या आप उसमें सक्सेस का कोई फ्यूचर देख रहे हैं? मेरे को बोलते हैं मैं इनके 2 महीने में है ना, इनका 50,000 का चेक बनवा दूंगा। मैंने कहा अच्छा। मैं इनका 1 वीक में 20,000 का चेक बनवा दूंगा, जिस कंपनी में मैं इनको ज्वाइन कराऊंगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यार गलत बोल रहे हो आप दोस्त। बोलते मैं 1 वीक में इनका 20,000 का चेक बनवा दूंगा, और ये गलत बात है कि इनका काम नहीं चल रहा, मैं इनका शुभचिंतक हूँ। और इतना बोला वो। मैंने कहा आप है ना कितने टाइम से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं? कि मेरे को 3 साल हो गए, 4 साल, ऐसे कुछ बोला उसने। मैंने कहा आप बोलते बहुत ज्यादा है, कुछ सुन भी लिया करो, है ना? सुनोगे नहीं तो मैं कहा तकलीफ हो जाएगी। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें बोलने से काम नहीं चलता, सुनने से काम चलता है। मैं कहा तुम तो सुनते नहीं हो। मैंने कहा तुम्हारी लिसनिंग पावर ही नहीं है। कि मैं ऐसे ही हूँ। मैंने कहा तो गलत हो, गड़बड़ है ये मामला, थोड़ा सा चेंज करो अपने आप में। और मैंने कहा एक बार बताओ, आप अपनी कंपनी का नाम नहीं बता रहे हो, ऊपर से आप बता रहे हो कि इनका 1 वीक में 20,000 का चेक बना देंगे। मैं कहा तुम आरबीआई के गवर्नर हो क्या? तो वो हिल गया पूरा का पूरा। मैंने कहा कैसे बनाओगे? मैं ऐसे 20-50 लोगों के नाम देता हूं, तुम 1 वीक में है ना इनके चेक बनाओ। मैं कहा तुम चेक साइन करते हो क्या? कि नहीं। तो मैं कहा क्या करना क्या चाहते हो आप? तो ये बातें मेरी जो बात हुई, और ये सब फोन पे बात हुई, जो स्पीकर पे बात हुई, तो उस बंदे ने उसने है ना उनको बहुत अच्छी तरीके से उसको घर से भेज दिया। तो आप देखिए मैं क्यों ये स्टोरी आपको बता रहा हूं। जनरली इस तरह की चीजें होती हैं के, और लोग अपनी कंपनी का नाम नहीं बताते, लोग अपना इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं दे पाते, जहां पे वो काम कर रहे हैं, जहां पे वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं, वो कहां जाएंगे? लोग लोगों को जज करते हैं कि इसका ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। हम देखिए जज नहीं है, हम किसी को जज नहीं कर सकते। एंड कभी भी आपको प्री जज नहीं करना चाहिए किसी को भी। ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप अपनी लिस्ट बनाएं, प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाएं, तो आपको कभी भी प्री जज नहीं करना है। कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन पैसे वाला, कौन कम पैसे वाला, कौन पढ़ा लिखा, कौन कम पढ़ा लिखा, कौन काला, कौन गोरा, कौन कैसा, कौन छोटा, कौन नाटा, कौन लंबा, कौन पतला, कुछ भी नहीं। नो जजमेंट, क्योंकि वी आर नॉट जज। हम जज नहीं है, हम नेटवर्कर है। हमको नेटवर्क बनाना है, हमको बीज डालने हैं। हमको एक खेत दिया गया है, एक खेत अलॉट किया गया है, और बीज का एक बोरा दिया गया है। उस बीज को हमको वहां पे बिखेरना है, वहां डालना है। अब कौन उगेगा, कौन नहीं उगेगा, कौन उगने के बाद में कितना बड़ा होगा, कौन नहीं होगा, किस में ज्यादा फल आएंगे, किस में नहीं आएंगे, वी कांट जज दैट। समझ रहे हैं आप? और हम उस चीज को जज करने लग जाते हैं, ये करेगा, ये नहीं करेगा, अरे ये तो बोलना ही नहीं आता, इस पे तो ये तो कुछ भी नहीं करना है। आपको जस्ट एज अ फार्मर इसमें काम करना है। एक फार्मर का काम है खेत को रेडी करे,
वहां पे बीज डाले, जो उगेगा वो ठीक, नहीं उगेगा वो ठीक, जितने भी उगेंगे वो बढ़ेंगे। तो आपका काम है एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना, और वो काम भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यहाँ पे आईडीनेट सिस्टम आपके लिए कर रहा है। एक अच्छा माहौल प्रोड्यूस कर रहा है। आपके साथ में बहुत अच्छी चीजें हो रही है, आपके साथ में बहुत अच्छी घटनाएं घटित हो रही हैं, आप फॉरेन टूर के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो ये मार्केटिंग प्लान है, यही कंपनी है, यही कंपनी का प्लान है। समझ रहे हैं आप बात को? कंपनी के कैलकुलेशंस बाद में आते हैं, पहले ये बातें आती हैं। सो मैंने ऐसे ही इस काम को किया, ऐसे ही बढ़ाया, और आप भी ऐसे ही बढ़ा रहे हैं। मेरे को पता है आप लोगों को बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हैं। सो बेस्ट विशेस फॉर योर वर्क एंड योर कैलकुलेशंस एंड योर अचीवमेंट्स। आपके काम के लिए मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ। आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और हम सब लोग मिलके आगे बढ़ रहे हैं, नई हाइट्स को स्केल करेंगे, नए साल में नए टारगेट्स को अचीव करेंगे। एंड अब हम बात करते हैं कि कंपनी के बारे में, एक बड़े ब्रांड के साथ में, तो आपको हमको इतना खुशी होना चाहिए बताते समय कि हम दुनिया के बड़े ब्रांड के साथ में एसोसिएटेड हैं। एक बड़ी एमएनसी के साथ में हम एसोसिएट हो चुके हैं, जो 27 साल पुरानी कंपनी है, जो करोड़ों लोगों की लाइफ को चेंज कर चुकी है, जो ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं, इसने ऐसे अचीवमेंट्स किए हैं जो पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग में किसी कंपनी ने किए ही नहीं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। ये हर साल 2 से 3 बार फॉरेन टूर दे देते हैं, कई हजारों लोगों को एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं। एक फिल्म फेयर अवार्ड से ज्यादा अच्छा ये सेलिब्रेशन कर देते हैं। आपको एक इस लेवल पे रिकॉग्नाइज करते हैं जिस लेवल की आप कल्पना नहीं कर सकते। एक बड़ा ड्रीम आपके सामने घटित होता है। आप अपनी जिंदगी में चाहते क्या है? एक बढ़िया कार, एक बढ़िया घर, बहुत अच्छे लोगों का साथ, संगत, दोस्त, और बहुत बड़ा रिकॉग्निशन। इफ यू वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट इंटरनेशनली, तो आपके लिए टियांस बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और बिल्कुल काम करेगा। ऐसा मैंने सोचा है इसमें, और मैंने इसमें काम किया। बड़े मजे के साथ में मैं काम करता हूँ। आज भी मेरे को बड़ी खुशी होती है काम करते हुए, और बड़ा अच्छा लगता है। और प्रोस्पेक्टिंग करते समय मैं पहले ही कंपनी का नाम बता देता हूँ। कई लोगों को जब मैं प्रोस्पेक्ट्स करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा काम है। बोलते हैं कौन सी कंपनी? मैं बोलता हूँ टियांस। आप जानते हैं? बोलते हैं नहीं, अभी तो टियांस को लोग जानते नहीं है। सोचिए, 27 साल पुरानी कंपनी है। मैं बोलता हूँ टियांस, आप जानते हैं? वो बोलते हैं नहीं। तो देख लीजिए आके, सिंपल हो गई प्रोस्पेक्टिंग। तो लोग बात करते हैं, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है, ये ऐसी कंपनी नहीं है कि यहाँ लाखों करोड़ों लोग जुड़ गए, चले गए, और लोगों को पता है। लोग जुड़ने के बाद में चले जाते हैं, वो बोलते हैं हमने किया था मोदी केयर, हमने किया था वेस्टीज, हमने किया था एमवे, हमने किया था ये वो ये बहुत सारी चीजें। मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ नाम ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हम किसी को गाली नहीं दे रहे। बट आप आगे से बोलिए आई एम अ नेटवर्कर, मैं नेटवर्क बनाता हूं, जो आने वाले टाइम का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और मैं एक बड़े ब्रांड के साथ में एसोसिएटेड हूं, जिस ब्रांड का नाम है टियांस इंटरनेशनल। क्या आप जानते हैं टियांस को? वो बोलेगा हाँ जानता हूं। तो आप पूछिए क्या जानते हैं। अगर वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूं, तो आप पूछिए उससे, आप बताइए मेरे को टियांस के बारे में क्या जानते हैं। तो वो मुश्किल से 2 शब्द बता पाएगा। फिर आप बोलो कि इसकी पूरी जानकारी के लिए आप मेरे पास आओ। अगर वो बोलता है कि मैं नहीं जानता टियांस ये क्या है, तो बोलो आप मेरे पास आओ। दोनों ही स्थिति में आप उसको अपने पास बुला सकते हैं। दिस द प्रोस्पेक्टिंग। ओके, सो आपको फ्री माइंड होके काम करना है, डरने की जरूरत नहीं है। जैसा अभी मैं एक एग्जांपल बता रहा था कि वो दोस्त अपनी कंपनी का ही नाम नहीं बता रहा था। एक बात बताइए, वो अगर मेरे को अपनी कंपनी का नाम टेलीफोन पे बता देता, फोन पे बता देता, मैं क्या करता? मैं कोई पिस्टल थोड़ी ना चला देता इधर से। उसको नाम बताने में परेशानी हो रही थी। तो हमको है ना बड़ा फ्रीली काम करना है, बड़ा मजे के साथ काम करना है। जितने आप खुश रहोगे, जितने आप एक्साइटेड रहोगे, उतने ही लोग आपको अंडरस्टैंड करेंगे। क्योंकि आप अगर खुशी फैलाओगे तो सामने वाला बंदा भी
खुश होके आपके साथ बात करेगा। और अगर आप टेंशन में रहोगे तो सामने वाला बंदा भी टेंशन में आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो आप कभी भी प्रेशर लेके काम नहीं करें। अब प्रेशर पता है कब आता है? प्रेशर तब आता है जब हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है कि बस ये कैसे भी जुड़ जाए, कैसे भी ये फंस जाए और मेरे साथ जुड़ जाए तो मेरा ये काम हो जाए। तो ये जो अंदर विचार चलते हैं ना, वो बाहर हमारे चेहरे पे आ जाते हैं सब। ये ना ये हमारा स्क्रीन है, स्क्रीन, इधर आ जाते हैं सारे के सारे विचार। तो आप जितने प्योर, जितने अच्छे विचार अपने अंदर रखेंगे, उतना ही आपका स्क्रीन चमकेगा और वो यहाँ पे सब दिखता है। तो एक पिक्चर है ना, 1,00,000 वर्ड से ज्यादा प्ले करता है। अगर एक छोटी सी पिक्चर है, वो 1000 शब्द से ज्यादा बयां कर देती है। तो आपको अंदर अपने विचार बहुत अच्छे रखने, और ये काम किसका है? विचार अच्छे रखने का काम कौन करेगा? पॉल सर करेंगे, आपकी अपलाइन करेगी, आपकी डाउनलाइन करेगी, ली जिनवान सर करेंगे। कौन करेगा? हु इज द रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट दीज गुड थॉट्स? ये अच्छे विचार कौन प्रोड्यूस करेगा आपके अंदर? हम खुद। अगर हमने अच्छे विचार प्रोड्यूस किए तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। तो सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? अब हमारे हाथ में है, हम होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के कि हम सक्सेस हों या हम सक्सेस ना हों। हम अच्छे विचार और बुरे विचार दोनों के लिए फ्री हैं कि नहीं, स्वतंत्र हैं कि नहीं? हम अच्छे भी विचार कर सकते हैं और बुरे भी विचार कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? किसी के भी बारे में कर सकते हैं ना? तो हमको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को चेंज करना है, इधर से, अंदर से। दूसरी चीज क्या है कि ये मेरा फंडा है, ये ध्यान रखना। मेरे को ये पता है, मेरे को मेरे पेरेंट्स ने ये सिखाया, मेरे फादर साहब ने, वो एजुकेटेड नहीं थे लेकिन बहुत छोटी उम्र में उन्होंने मेरे को बताया था कि बेटा देख, हम इस दुनिया में किसी को खुश नहीं कर सकते। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम इस दुनिया में किसी को खुश नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में है कि हम हर किसी से खुश हो जाएं। समझ पा रहे हैं आप? हम इस दुनिया में किसी को खुश नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे पास, ये हमारे अंडर कंट्रोल है कि हम किसी से भी खुश हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? मैं चाहूं, मैं मेरा कलेजा निकाल के भी बाहर रख दूं ना, निकाल के भी बाहर रख दूं, तो भी मैं सामने वाले को खुश नहीं कर सकता। पता चले सामने वाले को मेरे कलेजा ठीक लगे, फिर भी बोले इसमें नमक कम है। समझ रहे हैं आप? लेकिन मैं खुश हो सकता हूं किसी से भी। मैं यहाँ सुशीला मित्तल जी से खुश हो सकता हूँ, मैं यहाँ अनु कुमारी से खुश हो सकता हूँ, कुलदीप सिंह से खुश हो सकता हूँ, मैं टीना पटेल जी से खुश हो सकता हूँ, किसी से भी मैं खुश हो सकता हूँ। ये मेरे अंडर कंट्रोल है कि नहीं? बताइए, मैं खुश हो सकता हूँ कि नहीं? लेकिन मैं चाहूं कि मैं आपको खुश कर दूं, तो हमेशा ट्राई करो खुश रहने के लिए, खुश करने की ट्राई मत करो, नहीं तो ये जिंदगी है ना कम पड़ जाएगी। किसके लिए ट्राई करना है? खुश रहने के लिए। अगर आप खुश करते चले गए ना, तो पता चला आज वो आपसे खुश, आपने पूरी कोशिश कर दी आपने, और वो थोड़ी देर के खुश हुआ, और जरा सा गड़बड़ हुआ, वो आपसे ना खुश हो गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन आप चाहे तो पूरी जिंदगी किसी से भी खुश रह सकते हैं। ये किसके कंट्रोल में? हमारे कंट्रोल। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर चीजें हैं। इन चीजों को आप अडॉप्ट कीजिए, आप डेफिनेटली आप अपने काम को बढ़ाएंगे। बहुत ही अच्छा काम है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे विचार हैं, और हम एक अच्छी इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहे हैं। मतलब खुश रहने के लिए देखो कितनी सारी चीजें हमारे पास, अच्छे अच्छे लोग हैं। देखो खुश रहने के लिए मैं बताता हूँ, आपको खुद को खुश रखने के लिए मेरे को खुश कौन रखता है? अच्छे अच्छे लोग हैं,
जो जिनसे हम इंटरेक्शन कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है, टियांस जैसा ब्रांड हमको मिला हुआ है, हम बहुत खुश हो सकते हैं। टियांस के अल्टीमेट प्रोडक्ट्स हैं, मशीनें हैं, सप्लीमेंट्स है, होम केयर है, टूथपेस्ट है। मैं टूथपेस्ट से खुश हो सकता हूँ, मैं शैम्पू से खुश हो सकता हूँ, मैं हेयर ऑयल से खुश हो सकता हूँ, सैनिटरी नैपकिन से खुश हो सकता हूँ। मेरे लिए खुशी जाहिर करने के लिए कितनी सारी चीजें अवेलेबल है, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। और आप चाहें तो इनसे दुखी भी हो सकते हैं। जिनसे मैं खुश हो सकता हूं, आप चाहें तो उनसे दुखी हो सकते हैं। आप क्या होना चाहेंगे, खुश होना चाहेंगे या दुखी होना चाहेंगे? और आप क्या बनना चाहेंगे, सक्सेस होना चाहेंगे या अनसक्सेस होना चाहेंगे? अगर आपको सक्सेस होना है ना, तो आपको खुश होना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके कंट्रोल। तो ये बहुत लंबी बातें हो जाएंगी और कुछ चीजें अब पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगती है नहीं लगती, आई डोंट नो। कि मैंने यही सीखा है कि मैं खुश नहीं करता लेकिन खुश होता हूँ। मैं आप सभी से खुश हूँ, बहुत ज्यादा, मैं सबसे खुश रहता हूँ, बड़ा मजा आता है। और खुशी का ये परिणाम है कि बहुत सारी खुशी मिल रही है, और जितने हम खुश होते हैं उतनी खुशी अट्रैक्ट होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जैसे विचार हमारे अंदर आते हैं वही विचार हमारे प्रकट हो जाते हैं। दिस द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सीक्रेट है जिंदगी की सक्सेस का। सो ऐसा कीजिए आप, डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे, आप अचीवमेंट करेंगे। और बहुत ही अच्छे लोग हैं, मैं बता नहीं सकता कि इतिहास जैसी चीज अगर जिंदगी में मिली है तो एक वरदान फलित हुआ है हमारी जिंदगी में, कि हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। अब हमारे कर्मांश बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं, आप लोगों के साथ में इंटरेक्शन कर रहे हैं, और बड़ा मजा आ रहा है जिंदगी में। और आगे हम सारे लोग मिलके बहुत खुशियां मनाएंगे, बहुत बहुत बड़े अचीवमेंट्स करेंगे लाइफ में। वो सारी चीजें होंगी जो आप सोचते हैं, वो सारे ड्रीम्स आपको मिलेंगे जो आपने देखे हैं या बिना देखे भी, वो सारे मिलेंगे आपको टियांस में। सो माय डियर फ्रेंड, ये काफी लंबा चैप्टर हो जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके, एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। और आप अपनी प्लानिंग करें, और जिन लोगों ने अचीवमेंट किया है वो तैयारी करें और आगे की तैयारी में लग जाएं। टर्की जो है, मैं आपको बता दूं, टर्की, इस्तांबुल आज के टाइम पे मोस्ट विजिटेड प्लेस है, सबसे ज्यादा विजिट करने वाला प्लेस है पूरी दुनिया में टर्की। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेस है, सबसे ज्यादा महंगा जगह है टर्की। और सबसे ज्यादा जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सभी किधर जाते हैं, अभी टर्की जा रहे हैं, इस्तांबुल जा रहे हैं। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, और आप लोगों के लिए टर्की रेडी हो रहा है, तैयार हो रहा है, तो खुशी की बात है ना। सो प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए, नेटवर्क बनाइए, सिस्टम को फॉलो करिए, अपलाइन को सुनिए। आपकी अपलाइन हमेशा आपको अच्छी गाइडेंस देगी। अगर वो ग्रोइंग एंड एक्टिव अपलाइन है तो हमेशा अच्छी गाइडेंस देगी और आपको हमेशा ग्रोथ में देखेगी। सो उनको फॉलो कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। मेरे को आपने सुना है इतनी देर, इसके लिए मैं बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहता हूँ। आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ नए साल में, नए अचीवमेंट्स के लिए। आप अपने माइलस्टोन्स को पूरा करें, अपने स्किल्स को, हाइट्स को स्केल करें, नई ऊंचाइयां चढ़ें आप, और इसके लिए और नए अचीवमेंट, बहुत सारा पैसा आप बनाएं इस साल में 2023 में। और जिनको कार का ड्रीम है उनका कार का ड्रीम, फॉरेन टूर का ड्रीम, घर का ड्रीम सारे पूरे होंगे, और मिलके आगे बढ़ेंगे हम। यही नेटवर्क मार्केटिंग है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच ऑल माय डियर फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ। बेटर टियांस, better life. I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go and everyone should. Thank you very much. And मैं यहाँ पे invite करना